नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर जो उसने रेवड़ियों को लेकर की और अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर हम उन्हें काहिल और अपाहिज बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि केंद्र सरकार 80 करोड़ कथित गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देती है, सब्सिडी पर मकान देती है, दुकान देती है, गैस सिलेंडर देती है तथा बिजली भी फ्री देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में शहरी बेघर को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ्रीबीज के चलते लोगों ने काम करना बंद कर दिया, यानी मुफ्तखोरी के चलते मजदूरों ने मजदूरी करना बंद कर दिया है क्योंकि उनको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। अदालत ने चुनाव से पहले मुफ्त चीजें देने के राजनीतिक दलों के वादों पर नाराजगी जताई और कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनको फ्री राशन मिल रहा, बिना कुछ काम किए पैसे मिल रहे हैं। अदालत ने सवाल किया, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग तो नहीं बना रहे? क्या ही अच्छा होता कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाकर राष्ट्रीय विकास में सहभागी बनाया जाता। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन चार्ज मसीह की बेंच ने कहा कि दुर्भाग्यवश चुनाव से ठीक पहले घोषित की जाने वाली इन मुफ्त की योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए तैयार नहीं। इस बात का प्रतिवाद जब याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने यह कहकर किया कि कोई काम हो तब तो करे कोई, जब उसके पास काम ही नहीं तो करेगा क्या। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको एक तरफा जानकारी है, जबकि हकीकत यह है कि मुफ्त सुविधाओं के कारण लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पता लगाने को कहा कि मुफ्त की योजनाएं कब तक लागू रहेगी। वैसे राजनीतिक दल और खास तौर से सत्तारूढ़ दल इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन धरातल पर हकीकत यही है कि गांव में मजदूर नहीं मिले, क्योंकि एक एक परिवार में 50-50 किलो गेहूं जा रहा है जिसे वे लोग बाजार में बेचकर दारू खरीद रहे हैं और पी रहे हैं और मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की सुविधाओं पर पुनः विचार की जाने की या रोक लगाए जाने अथवा ये कहने की कि लोग काम नहीं कर रहे हैं की बात कही है तो यकीनन गंभीर बात है। सभी राजनीतिक दलों को और खास तौर से सत्तारूढ़ दल को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है उसमें से मात्र 30% ही पात्र हैं, बाकी 70% अपात्र हैं और भ्रष्ट सिस्टम से साठगांठ करके मुफ्त का माल खा रहे हैं। लेकिन जब सरकार का एकमात्र उद्देश्य काइंड्स के जरिए लाभार्थी वर्ग तैयार करना है जो चुनाव में उनको वोट दे सके, तो फिर सवाल उठाना ही बेनामी। कितना अजीब इत्तेफाक है कि टैक्स पेयर के पैसे को माले मुफ्त दिले बेरहम की तर्ज पर मुफ्त में बांटकर लोगों को अपाहिज और कमजोर बनाया जा रहा है ताकि वे सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों की चिंता करें और चुनाव में रेवड़ी देने वाली पार्टी को वोट दें। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भी रिश्वत का एक काइंड है, एक तरीका है। इसके जरिए वोटर प्रभावित होता है, वोट देगा और न सोच सकेगा, न बोल सकेगा, न विचार कर सकेगा, क्योंकि इस पर तो अन्य किसी का कब्जा और पहरा है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की चिंता और उसकी टिप्पणी बिल्कुल जायज है। अच्छा होता कि हम किसी के विकास की चिंता करते, सर्वांगीण विकास की चर्चा करते ताकि वो अपना भविष्य स्वयं संवार सके, लेकिन हमें चिंता तो वोट बैंक की है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।